नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 का पाठ 5 हुंडरू का जल प्रताप इसका प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो आज पहला प्रश्न है हमारा, जैसे हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, हुंडरू का झरना एक दर्शनीय स्थल है। यह झरना अत्यंत मनमोहक और आनंददायक है। उसी प्रकार हुंडरू जाने का मार्ग भी बहुत सुंदर है। मार्ग में अनेक जंगली जीवों की आवाज, सुंदर पेड़ पौधे, लता, फूल और कलकल छलछल करती नदियां बहती हैं, जो किनारे रहने वाले को अमृत बांटती है। पक्षी का कलरव, हरे खेत, जंगल, सब कुछ मनोरम लगता है। हुंडरू के जलप्रताप से उत्पन्न धवल झाग मन को मोह लेता है। इसलिए लेखक ने कहा, हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग। प्रश्न 2 है, हुंडरू का झरना कैसे बना? उत्तर, नदी जहां पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहां पानी की कई धाराएं एक होकर सभी पहाड़ से नीचे गिरती है। वही झरना बनता है, जिसकी ऊंचाई 243 फुट है। झरना की प्रबल धाराएं गिरने से वहां का पानी सतरंगा इंद्रधनुष्य दिखाई पड़ता है। प्रश्न 3 है, स्वयं झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने के आगे का दृश्य। उस दृश्य की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो उत्तर है, पहाड़ों के बीच एक पतली नदी बहती है, जो देखने में थर्मामीटर की पतला पारा सा लगता है। नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार, उस पर झाड़ी, चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता दिखाई पड़ती है। सभी के मन को मोहने वाला, स्वर्ग जैसा अनुभूति देने वाला हुंडरू के झरने के आगे का दृश्य है। प्रश्न 4 है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर समझाइए कि किसी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उत्तर, किसी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ वहाँ के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति, वहाँ के लोगों का रहन सहन का वर्णन अनिवार्य रूप से करना चाहिए, जैसा कि हुंडरू के जल प्रताप शीर्षक पाठ में लेखक ने वर्णन किया है। प्रश्न 5 है, यहाँ पर एक दृश्य का वर्णन 2 तरह से किया गया है। हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हिरण की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। हुंडरू का पानी चक्कर काट कर छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है, जिसमें से आपको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है और क्यों? तो पहले कथन में अलंकार है, इसमें उपमा अलंकार का समावेश किया गया है, जैसे सांप की तरह चक्कर काटना और हिरण की तरह छलांग लगाना। दूसरे कथन में विशेषण मात्र प्रयोग हुआ है, जबकि प्रथम कथन में विशेष्य और विशेषण दोनों का प्रयोग है, इसलिए मुझे प्रथम कथन का तरीका ज़्यादा अच्छा लगा है। पाठ से आगे, आपने किसी गांव शहर की यात्राएं की होगी, उसमें से किसी एक यात्रा का वर्णन कीजिए। आपने कहीं अपने गांव में या शहर में या कहीं घूमने गए होंगे, तो कोई भी यात्रा होगा जो आप किए हैं, उसका अनुभव आप स्वयं अपने आधार पर कीजिएगा। धन्यवाद।